सवाल किया था जी। कि क्या डील जो है पैसे से हुई है, तो उन्होंने कहा ये ओछी बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात है, जो इंसान पिछले 7 सालों से कांग्रेस की कतार में खड़ा था, जो लोकसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमान के खिलाफ डॉक्टर जावेद आज़ाद के कैंपिंग में इनको प्रभारी बनाया गया था इसका मोड़ बायसी का। तो वो आदमी अचानक से, कभी पार्टी का कोई सदस्य नहीं रहता है और उसका कहीं कोई नामो निशान, कांग्रेस तक पोस्टरों में लोग उसको पहचानते हैं, उनके बस्ती मोहल्लों के लोग उनको नहीं पहचानते हैं। भले पैसे वाले हैं लेकिन पहचान नहीं है, ना लोग उनको पहचानते हैं ना वो किसी को पहचानते हैं। तब मुझे ये बताइए, इसको बेची नहीं गई है तो क्या की गई है? वो पार्टी के, मैं तो पार्टी में था, मैं तो सिंगल था, तन्हा था ना। हाँ, पार्टी में अगर 4 लोग रहते हैं, चलो भाई 4 लोगों ने मेहनत की, इसको नहीं उसको दे दिया गया, तो वहाँ पे वो वाजिब है। उसको बेचना नहीं बोलते हैं, उसको कटना बोलते हैं, लेकिन इसको सरासर बेचना बोलते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, अगर हम अपने मुंह से बोल दें कुछ भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। जो सच है, जो हकीकत है, वो लोग जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो बेच दिया गया। अगर आपकी ही बातों को लिया जाए तो AIMIM प्रोमिनेंट है यहाँ पे आपकी वजह से, तो वो तो पार्टी प्रोमिनेंट है आपको। चूँकि मैं उस लोगों के लेकर इलाकों में घूमा, मैं उस दौर में लेके गया था जब लोग MIM के नाम पे कुर्सी नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंट कह के बुलाते थे, मुंह पे गालियां देते थे। उस दिन को भी हमने देखा और उसको सींच कर आज हमने इस दिन तक लाया, इस मुकाम तक लाया कि आज यहाँ से अररिया विधानसभा की सीट से हम कामयाब हो सकते थे MIM के उम्मीदवार के होने के नाते। लेकिन आखिर वक्त तक हमें यही कहा गया, अरे आपके अलावा है कौन। पिछले 15-20 दिन पहले हमने सीमांचल न्याय यात्रा के नाम पे एक बड़ा सभा भी करवाया था, जिसमें हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। उस वक्त भी मुझे कहा गया था, इवन कि मुझे ये कहा गया कि 17 तारीख के बाद अनाउंसमेंट करेंगे, आपका नाम लिस्ट में है, आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि ये 15 तारीख को ही लिफाफे में उनको सैम्बल दे दिया गया। खैर, मेरे साथ जनता है, पार्टी ने मेरा टिकट काटा या बेचा, लेकिन मैं तो अकेला था ना, मैं तो तन्हा था, कोई यहाँ पे दावेदार उम्मीदवार नहीं था। लेकिन पार्टी ने मेरे टिकट को बेचा है, बिहार के प्रदेश के यूनिट ने मेरे टिकट को बेचा है। कहीं ना कहीं उसे ये खतरा था कि राशिद अनवर बेबाक है, बोलने वाला है, इसकी सीट निकल जाएगी, तो कल जब ये विधानसभा में सवाल उठाएगा, लोगों के लिए हक की आवाज़ को बुलंद करेगा, तो कहीं ना कहीं मेरी गरिमा नीचे हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ एक राजनीतिक साजिश के तहत हमारी राजनीतिक हत्या कर दी गई। हम करप्शन फ्री अररिया, स्वास्थ्य का मुद्दा, नशा मुक्त अररिया बनाने के मुद्दा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, अररिया मुक्त बनाने के, इससे मैं अररिया विधानसभा में आया। हमने सवाल किया था कि क्या जी, अभी मैं अपने समर्थकों के साथ आके नामांकन दाखिल किया है। किस पार्टी से किया है? राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से किया है। आने वाले थे AIMIM से? सर, MIM के हम संस्थापक सदस्य रहे हैं। 11 साल की मेहनत और प्रयास के बाद जब आज MIM फलदार पेड़ हुआ, तो इस पेड़ को किसी ने काट लिया। मेरे हिस्से की चीज़ किसी को बेच दी गई और ऐसे शख्स को बेची गई जो शख्स कभी MIM का सदस्य भी नहीं रहा, कभी इन 11 सालों में क्या 11 दिनों में कभी नज़र नहीं आया, 11 घंटों में कभी नज़र नहीं आया। हम आज से 5 दिन पहले उनको सैम्बल दे दिया गया। जो कांग्रेस के लोग थे, ना ज़मीनी कोई पकड़ है, ना सियासी पकड़ है, पैसे वाले हैं, मालदार हैं, होटलों और हॉस्पिटलों के मालिक हैं। मेहनत की बुनियाद पर नहीं बल्कि पैसों की बुनियाद पर हमारे सपनों को बेच दिया गया।